से आपका ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। हाँ जी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला आपका क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल को क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट किया, बराबर है। और यहाँ पे हम ये नहीं ले रहे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था आपका? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था आपका? एक्सेलरेशन हमेशा जी होता था। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता था आपका? जीरो होता था। और वाई एक्सिस में क्या होता था आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता था, बराबर है। लेकिन इस केस में वो नहीं रहेगा। इस केस में रहेगा क्या? हम यहाँ पे जी को कंसिडर करने वाले हैं क्या? नहीं, कोई रैंडम कि मान के चलो पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना है? लेट से एक्स है, कितना है? एक्स है। और वाई एक्सिस में कितना है? कि मान के चलिए ए वाई है। वाई एक्सिस में कितना है जी? ए वाई है। तो ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, अरे ना, ये जो आपका ax है, ये x एक्सिस में स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, और ये जो ay है वो क्या करेगा? y एक्सिस में स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा। स्टेट ऑफ मोशन अगर मैं बोलता हूं तो आपको समझना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? और एक्सेलरेशन ही है जो क्या करता है? वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता है। तो जब आप इस पॉइंट से किसी बॉल को फेंकोगे, तो इसको उसको फेंकोगे तो उसके क्या होगा? दो कंपोनेंट होंगे ना, एक एक्स में होगा, क्या होगा आपका? वाई में होगा। तो लेट से मान के चलो कि मैंने इसको फेंका था कितने से? कितने से फेंका था मैंने? यू से। क्योंकि जहां से आप फेंकते हो वो आपका कौन सा पॉइंट होता है? इनिशियल ना। क्योंकि मैंने इसको कब फेंका था? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। अगर मैंने इसको टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे फेंका है तो ये इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। इसके कंपोनेंट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो मान के चलो यहाँ पे कुछ एंगल है आपका, ले लो थीटा, बराबर। तो इसके कंपोनेंट अगर हो गए तो ये लिख सकते हो आप, ये वाला कौन सा होगा आपका? यू कॉस थीटा, और ये क्या होगा आपका? बराबर। यू का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और यू का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, क्योंकि जब आप इसको इस डायरेक्शन में फेंकोगे तो एक्स में भी चलेगा और ये वाला वाई में भी चलेगा। तो एक्स में चलाने वाला ये कंपोनेंट होगा और वाई में चलाने वाला कौन सा होगा आपका? यू साइन ऑफ थीटा, बराबर। जो थीटा को लगा हुआ है वो यू का साइन का कॉस वाला कंपोनेंट, और जो थीटा को नहीं लगा हुआ है वो कॉस साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका? यू वाई। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पार्ट कैसे फॉलो करेगा? तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, इसका एक्स में भी एक्सेलरेशन और इसका वाई में भी है। तो ये पता नहीं ना मेरे को कौन सी बात फॉलो करनी, लेकिन मान के चलो इसने कौन सी बात फॉलो की? ये कुछ तो भी बात फॉलो की, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इसकी कुछ तो भी पाथ है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी? पाथ होगी ना। अरे ना, जब इसको आप वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, बराबर है, इसको प्रोजेक्ट करते हो, तो ये एक्सेलरेशन के प्रेजेंट में, मतलब एक्स एक्सिस में भी और आपका वाई एक्सिस में भी है, ये क्या करता है? एक पाथ फॉलो करता है जिसके अलोंग ये चलता है, जिसके अलोंग ये चलता है। उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? जिस पाथ के अलोंग चलेगा। समझ में आ रहा है ना? बॉल जिस पाथ के अलोंग चल रही है उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? ये ऑलरेडी पहले भी लिया है वैसे, ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन, बराबर है। तो इसका अपना इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये एक कर्व ही तो है ना, एक कर्व है ना, और वो किसके बीच में आ रही है? एक्स और वाई के बीच में। तो कहीं पे भी अगर मैं एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे लेट से अगर मैं मान के चलो मैं यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, तो इसके क्या होगी? एक्स में कितना चल चुका होगा? एक्स, तो इसलिए ये वाला एक्स होगा। और वाई में कितना चल चुका होगा? वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई, और टाइम टी पकड़ लेता हूं तो ये क्या होगा आपका? टाइम टी होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये एक्स वाई और टी इसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल in x axis, y is position of the particle in y axis, and t is time taken by to reach that position. अरे आगे ना, तो ये क्या होगी? इसके x, y और t, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए। सबको समझ में आ रहा है? अरे आगे ना, तो मेरे को एक बताओ कि इस तो एक तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट x में भी हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल आपका x में भी डिस्प्लेस हो रहा है, और एक कहां पे डिस्प्लेस हो रहा है आपका? y में। तो अगर मैं y और x के बीच में इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन बोलेंगे। तो इसका अपना इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हर ग्राफ का क्या होता है? इक्वेशन होता है। तो इसका अपना जो इक्वेशन होगा, तो ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन का जो इक्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन। तो ये क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस, और इसका इक्वेशन आएगा y इज फंक्शन ऑफ x। ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सबको समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, ये तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए, बराबर है। कोई भी पॉइंट अगर सिलेक्ट करता हूं कि मान के चलो आपको पूछा कि बताओ t समय में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? t समय में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी कैसे दिखाओगे? तो हमको बताइए, जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ के अलोंग चलता है, किसके अलोंग चलता है? किसी कर्व पाथ के अलोंग चलता है,
तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, लेकिन किसी भी पॉइंट पे उस कर्व पाथ के अलोंग किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी दिखानी है तो आप वेलोसिटी कैसे दिखाओगे, टेंजेंशियल। अरे कैसे दिखाओगे, ये मैंने बढ़ाया ना, अरे आगे ना। तो जैसे मान के चलो मैं ये एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला, ये एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, बराबर है। और मान के चलो कि एक्स एक्सिस में कितना चला ये वाला, यहाँ पे एक्स चला, अरे आगे ना। वाई एक्सिस में कितना चला ये वाला, वाई चला, बराबर है। और जेड एक्सिस में, सॉरी जेड तो है ही नहीं, 2D ले रहे ना। और कितने समय में चला ये वाला, टी समय में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई और टी। तो पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचा है, अरे आएगा ना। जब ये मतलब यहां से निकला था तो ये कौन सी पोजीशन, इनिशियल। और टाइम टी पे कहां पे पहुंचा, जब यहाँ पे ना ये इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी किसी थी, टेंजेंशियल थी ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसी होगी आपकी, टेंजेंशियल। यहाँ पे मैं वेलोसिटी अगर दिखाता हूँ तो ये कुछ आपको वेलोसिटी ऐसा दिखेगा, समझे कि नहीं समझे। तो जब भी कर्व पाथ होगा मोशन का, और उस कर्व पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी दिखाना है तो सीधा सीधा क्या कर लो, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, बराबर है। तो टेंजेंट के अलोंग ही क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। तो ये क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब ये अगर वेलोसिटी मेरे को पता करना है तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, हाँ। तो 2D में इक्वेशन क्या लगे, कैसे कैसा लगेगा। तो एक काम कर सकते हैं ना, एक्स में एक्सेलरेशन पता है, देखो अगर मैं इसके इनिशियल वेलोसिटी लिखता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बोलो फटाक से, वेक्टर फॉर्म में ना। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक एक्स में और एक आपका कहां पे, वाई में। तो ये एक्स में, तो ये क्या लगेगा आपका यहाँ पे, आई क्या। तो ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये यूएक्स क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। आई क्या लगा, तो ये क्या बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये वाला जे क्या। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक कहां पे होगा आपका, इधर। चमका क्या जी, तो ये वाला क्या होगा आपका वी एक्स आई क्या, और ये वाला वी वाई जे क्या, चमका जी। अरे आगे ना। तो अगर मैं यू वेक्टर इज इक्वल टू लिखता हूं तो यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यू एक्स, बोलो बड़ा से, आई क्या प्लस यू वाई जे क्या। सिमिलर अगर मैं ए वेक्टर लिखता हूं तो ए की भी तो दो कंपोनेंट है ना, ये वाला आई क्या और ये वाला जे क्या, चमका जी। तो क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो बड़ा से, ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या। या तो क्लियर है सबको, पक्का। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो मेरे को अभी क्या पता करना है, वेलोसिटी ना। तो अपने पास देखो, जब भी आपका 2D मोशन आएगा तो डायरेक्ट आप क्या करना, ये वाले फार्मूला यूज कर लेना, बराबर। पहला फार्मूला कौन सा होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये पहला फार्मूला आपको इक्वेशन। दूसरा वाला s वेक्टर, व्हाट इज s वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u इंटू t प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू t स्क्वायर, बराबर। तीसरा वाला s वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, वी स्क्वायर, फंस गए ना, वी स्क्वायर है ना, अरे वी स्क्वायर है ना, तो कैसे करोगे, तो फिर सेपरेटली सॉल्व करना। क्या करना, सेपरेटली। तो सेपरेटली सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, सेपरेटली सॉल्व करोगे तो एक्स में सेपरेट सॉल्व करोगे, ऐसे क्या हो जाएगा आपका, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एक्स, बराबर है। एस वाई इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई। चमका कि नहीं चमका। तो ये लगेगा आपका आई क्या, तो ये एस एक्स वेक्टर। ये लगेगा आपका जे क्या, तो ये वाला एस वाई वेक्टर। फिर आपका जो एस वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका एस एक्स वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका एस वाई वेक्टर। चमका जी। तो ये आप फार्मूलाज यूज करोगे, वाला क्या करोगे आप, इतने सारे फार्मूलाज यूज करोगे। याद है, क्लियर है, पक्का। चलो अभी बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, फट से बोलो। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, बोलो। यू कितना है, यू प्लस एटी ना, और ये तो पता है ना यू प्लस एटी। बोलो क्या होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो यू कितना है, यू एक्स आई क्या प्लस यू आई जे क्या, प्लस कितना ए, बोलो कितना है, ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या इंटू कितना टी। टी समय में निकालना है क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। यहां से ज्यादा टाइम कितना हुआ, टी हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो फटाक से क्या होगा, यू एक्स
आई कैप प्लस यू आई जे कैप, इधर प्लस क्या हो जाएगा आपका ए एक्स इंटू टी आई कैप प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आगे वी वेक्टर इज इक्वल टू बोलो कितना, तो आई आई वाले जोड़ने पड़ेगा ना, तो ये आई वाला और ये वाला आई वाला दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका यू एक्स प्लस बोलो क्या होगा ए एक्स टी क्या होगा आई क्या बोलो आगे यू आई प्लस ए वाई टी जे कैप। ठीक है, तो ये बन गया आपका कौन सा फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म क्या बन गया आपका, सॉरी वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बन गया आपका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा बोलो फटाक से, हाँ, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस, तो आई का कोफिशिएंट कितना है यू एक्स प्लस एक्स टी होल स्क्वायर, और ये वाला यू आई प्लस ए वाई टी होल स्क्वायर। चमका। इसके बाद क्या रहता है आपका डायरेक्शन फॉर्म, इसके बाद क्या रहता है आपका डायरेक्शन फॉर्म। डायरेक्शन फॉर्म मतलब तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना, तो मैथमेटिकली जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है तो हम किससे दिखाते हैं, एंगल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एंगल से। तो जब ये आपका वेलोसिटी होगा तो ये कुछ एंगल बनेगा ना, और 90% ऑफ द केसेस में वो एंगल किसके साथ दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका एंगल क्या होगा, ये वाला फाई होगा ना, इनिशियल एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल कितना हो गया फाई हो गया, तो ये फाई एंगल दिखाना है ना। ये फाई एंगल किसके साथ दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल के साथ कि वर्टिकल के साथ। अगर आपने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दो tan फाई। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टल के साथ दिया तो वर्टिकल बटे, और वर्टिकल के साथ दिया तो हॉरिजॉन्टल बसे, तो ये किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ है ना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वाला आई कैप मतलब क्या होगा हॉरिजॉन्टल, और जे कैप मतलब, तो ये बटे क्या कर दो ये वाला कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है ना सबको, यू आई प्लस ए वाई टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका फाइव की इक्वल क्या हो जाएगा, ये tan उस तरफ चला जाएगा ना, ये tan इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका यू आई प्लस ए वाई टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका यू एक्स प्लस ए एक्स। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी के बारे में, किसके बारे में हो गया वेलोसिटी। तो ये वेक्टर फॉर्म, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये इसका डायरेक्शन निकालना आएगा। कुछ हार्ड है क्या, अभी तो बेसिक से है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ क्या हुआ, या तो क्लियर है सबको। अभी इसके बाद निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहां से लेके यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका पता ही है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला आपका, तो ये क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के तो दो कंपोनेंट हो गए ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। चमका क्या जी, तो ये क्या हुआ आपका एस एक्स, और ये क्या हुआ आपका एस वाई। एस एक्स मतलब कि जब वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना चलता है उसको हम क्या बोलते हैं एस एक्स। तो यहां से जब यहाँ पे गया तो हॉरिजॉन्टल में इतना ही चला ना, और जब वो यहां से यहाँ पे जाता है तो वर्टिकल में कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, तो ये क्या हुआ आपका एस वाई। तो ये ऊपर की तरफ गया ना, और ये क्या पे गया आगे की तरफ, तो एस एक्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी इस तरफ। तो ये क्या हुआ आपका आई क्या, और ये वाला जे क्या, समझा जी। तो निकाले तो एस वेक्टर इज क्या हो जाएगा बोलो, फार्मूला कौन सा लगेगा एस वेक्टर के लिए, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस क्या होगा आपका हाफ ऑफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। बोलो एस वेक्टर इज इक्वल टू बोलो क्या होगा फटाक से बोलो, यू कितना है यू एक्स आई क्या प्लस यू वाई जे क्या बराबर है जी, प्लस इधर बोला आगे हाफ ऑफ ए बोलो कितना है ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या इंटू क्या होगा आपका तीस के। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा बोलो फटाक से, यू एक्स आई क्या प्लस यू वाई जे क्या बोलो आगे हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर आई क्या, हाँ टी छूट गया ना, तो मल्टीप्लाई टी, और इधर भी क्या रहेगा मल्टीप्लाई टी, इधर मल्टीप्लाई टी। अभी ठीक है, अरे क्या ना बोलो इधर ए एक्स टी स्क्वायर बोलो आगे प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका जी क्या। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एस वेक्टर इज इक्वल टू बोलो फटाक से यू एक्स टी प्लस क्या होगा आपका हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो समझ रहा हूँ, आई कैप वाले अलग कर रहा हूँ, ये आई कैप वाला है और आपका ये वाला आई कैप वाला है, प्लस बोलो यू आई टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर इधर जी क्या। तो ये हो जाएगा आपका एस वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म किससे मैग्नीट्यूड फॉर्म किससे डायरेक्शन फॉर्म। क्लियर है क्या,
अरे क्लियर है क्या? चलो, तो आपका वेलोसिटी हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी बचा क्या आपका? डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैसे निकालोगे? तो अभी मेरे को एक चीज बताओ, जब ये यहां से यहां पे गया, जब ये यहां से यहां पे गया, तो एक्स में कितना चला एक्स, वाई में कितना चला वाई, कितने समय में? तो मैं बोल सकता हूं कि ये एस एक्स और कुछ नहीं बल्कि ये वाला क्या है एक्स है, और एस वाई और कुछ नहीं बल्कि ये वाला क्या है वाई है। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ आपका एस एक्स, और ये वाला पार्ट क्या हुआ आपका एस वाई। तुमको नहीं समझा तो यहाँ पे लिख दो, अब लिख दो क्या? तो आपका बोलो क्या है एस एक्स, बोलो फटाक से एस एक्स कितना है? एस एक्स मतलब ये एक्स है ना, कितना यू एक्स टी प्लस क्या हुआ आपका हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? और y इज इक्वल टू एस वाई मतलब क्या आपका y ना, कितना है यू वाई टी प्लस क्या आपका हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये भी क्या आपका t का फंक्शन और ये भी किसका फंक्शन है t का। देखो y किसका x किसका फंक्शन है t का, और y किसका फंक्शन है। अभी इन दोनों में एक सिंपल फंक्शन होगा, मतलब इसका इधर t का पावर कितना 2 है ना, और इधर भी पावर कितना है। लेकिन कुछ डेटा आपको ऐसा दिया रहेगा कि उसमें से एक का पावर कितना होगा, मतलब एक एक इसमें इक्वेशन में t का पावर कितना होगा, ये एक इसमें ये वाला होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट होगा क्या नहीं, या हो सकता है कि इसमें ये वाला पार्ट नहीं हो, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं हो सकता है ना। अरे समझ पा रहे हो ना, तो कुछ तो होगा ना, बराबर है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है ये x t का फंक्शन है, ये x किसका फंक्शन है t का, और ये y किसका फंक्शन है t का। लेकिन हमने पढ़ा है कि आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है y इज फंक्शन ऑफ x, ये तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होता है ना। तो ये अगर निकालना है तो यहाँ पे x t के साथ है y t के साथ है, तो या इन दोनों इक्वेशन में से दो सिंपल इक्वेशन है, उसमें से t की वैल्यू निकालेंगे, t की या तो x के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी या फिर t की, और वो वैल्यू कहां पे पुट करनी पड़ेगी, यहां से t की मैं x के फॉर्म में निकालता हूं और इस t की वैल्यू कहां पे पुट करता हूं यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट y एज अ फंक्शन ऑफ क्या आएगा x। इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तुमको समझ में आ रहा है ना? और थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो तुमको प्रोजेक्टर में हमने वही किया था, याद है क्या? अरे याद है क्या? तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इसके बाद क्या था आपका डिस्टेंस, इसके बाद क्या था आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है हाँ? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता था कि यार ये इनिशियल पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो इसकी जो लेंथ आएगी उसको हम क्या बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसकी एक्चुअल पाथ तो ये है ना, ये इसकी एक्चुअल पाथ है ना। तो एक्चुअल पाथ की लेंथ देखो, एक्चुअल पाथ कौन सी है आपकी नीले कलर की, और डिस्प्लेसमेंट वाली कौन सी है शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक्चुअल पाथ है और ये कौन सी आपकी शॉर्टेस्ट पाथ है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो तो वो आपको मिलेगा शॉर्टेस्ट पाथ, और वही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, बराबर है। और दूसरा क्या होता है आपका एक्चुअल पाथ, जिसके अलावा वो एक्चुअली में चला है, तो ये इस पाथ के अलावा चला ना एक्चुअली में, अरे हाँ जी ना, इस पाथ के अलावा चला ना, तो ये क्या हो गया एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ की लेंथ बड़ी है कि शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ बड़ी है, तो उसकी लेंथ कैसे निकालो, लेंथ कैसे निकालो? हाँ लेंथ कैसे निकालोगे? यहां से लेके यहां तक लेंथ निकालना है ना। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर आपका पाथ कर्ड हो, बराबर है, पाथ अगर आपका कैसा हो कर्ड हो, उसके क्या कर लो छोटे छोटे टुकड़े करो। अब बेसिक्स में पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना, उसके क्या कर लो और ऐसे टुकड़े करो कि हर टुकड़ा आपका कैसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये जो आपकी एक्चुअल पाथ है, इसको इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूं, मेरे को बताना स्क्रीन में आ रहा है क्या, ये वाला पार्ट आ रहा है क्या स्क्रीन में? आ रहा है ना? चलो देखो, ये आपके देखो यहां से लेके आता हूं, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट है, और ये इसकी एक्चुअल पाथ है। और हाँ कि ना, तो इस एक्चुअल पाथ की क्या करता मैं छोटे छोटे टुकड़े करता, छोटे छोटे क्या करता, और हर टुकड़ा आपका क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो बहुत छोटे छोटे करूंगा तो मतलब
कोई भी कर्व पाथ है उसका अगर छोटा टुकड़ा करूंगा तो वो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशियल टुकड़ा, उसको डिफरेंशियल बोलते हैं ना। तो जैसे अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, यहां से लेके यहां तक मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, बराबर है, तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ और उसमें से एक टुकड़ा सिलेक्ट करता हूँ, उसमें से क्या करता हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे किए, देख लो तुमको आता है ना, ये वाला पहला, ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ऐसे बहुत सारे टुकड़े किए। और देखो हर टुकड़ा देखो अभी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अरे हाँ की ना। तो इसमें से कोई भी एक टुकड़ा अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मान के चलो मैंने छोटा सा टुकड़ा सिलेक्ट किया, दिख रहा है, ये छोटा सा टुकड़ा कितना होगा, अभी अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको तो डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। तो अगर मैं ये छोटा टुकड़ा लेता हूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ले रहा हूं, और ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन में कौन सी चीज आती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट, पर ये बड़ा है और वाला, इसलिए इसको क्या, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट क्या वो जीरो, ऑलमोस्ट, इसलिए इसको क्या लिखते हैं डीएस, इसको क्या लिखते हैं डीएस। चमका जी, चमका जी आ रहेगी ना। इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करता हूं तो दो कंपोनेंट कौन सी मिलेगी मेरे को, बोलो, एक कंपोनेंट मेरे को ये वाला मिलेगा और एक कंपोनेंट मेरे को ये वाला मिलेगा। देख तो ये अगर छोटा सा टुकड़ा है और वो अगर डीएस है तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, जो एक्स में होगा वो तुम्हारा क्या होगा, डीएक्स होगा छोटा सा। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एक है जो कौन सा, कहां पे आपका, एक्स एक्सिस में। अगर ये यहां से यहां पे जाता है तो एक्स एक्सिस में ये यहां से यहां पे जाता है, तो ये यहां से यहां पे छोटा है तो यहां से यहां पे क्या होगा, छोटा, पर वो एक्स एक्सिस में होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा। तो आई कैन राइट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा फिर, dx आई क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका dy j क्या, ये इसका क्या हुआ, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगा, ds क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x का i का कोएफिशिएंट कितना dx, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तुमको नहीं आया, अरे तुमको नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अबे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, एक टुकड़ा ये आपसे, एक टुकड़ा ये वाला है, एक टुकड़ा ये वाला, तो ऐसे बहुत सारे है ना, ऐसे कितने टुकड़े, इनफाइनाइट टुकड़े, अरे आएगा ना। और ये जो आपका इनफाइनाइट टुकड़े करोगे तो ये ds टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। जब नंबर ऑफ टुकड़े ज्यादा करोगे टुकड़ा छोटा मिलेगा ना, और इतना छोटा मिलेगा ऑलमोस्ट क्या लगेगा कि वो जीरो है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल वैल्यू। सबको चमका, मेरे को लग रहा है मैं गधों को पढ़ा रहा हूं, पक्का। चल ये क्या होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, ये क्या होगा आपका छोटा सा टुकड़ा। अभी इसको मैं यहां पे ले, अब ये छोटा सा टुकड़ा है तो ये सब छोटे टुकड़ों को तुम ऐड करोगे ना ये वेक्टर फॉर्म में, और ये अगर वेक्टर फॉर्म में अगर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। याद है, जो भी कर्व पाते हो उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, और हर छोटे टुकड़े के पास क्या होगा, अपना डायरेक्शन होगा। जैसे इस टुकड़े का डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, हर टुकड़े का अपना डायरेक्शन है। उसको अगर डायरेक्शन के साथ जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्शन भी ऐड करे हो, मैग्नीट्यूड भी ऐड करो। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। और ऐड करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। ऐड करना मतलब तुमको नहीं समझा, अरे ऐड करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना ना। तो इसको इधर इंटीग्रेट, इसको इधर इंटीग्रेट, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ना, लिख दो यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ छोटा छोटा टुकड़ा मतलब ही हो जाएगा आपका डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। क्लियर है, साला ऐसा इंटीग्रेशन तो कभी किया ही नहीं, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास पता है y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होता है आपका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है ना। तो y अगर x का फंक्शन है, क्या यहां से मैं इसकी डिफरेंशियल वैल्यू निकाल सकता हूं, dy बटे dx निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं ना, यहां से ये वैल्यू निकाल सकता हूं ना। पढ़े हो डिफरेंशिएट करना, पढ़े हो पक्का। तो ये अगर निकाल सकते हो तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, देख लो। तो मैं क्या करता, अंडर रूट में रखता, और यहां से क्या करता मैं dx स्क्वायर कॉमन निकालता, चलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, इधर से dx स्क्वायर क्या, और इधर काम करता, ये जो dy स्क्वायर ना इधर मल्टीप्लाई करता dx स्क्वायर बटे क्या करता मैं dx, कुछ फर्क पड़ेगा। तो देख इधर ये dx स्क्वायर और इधर ये dx स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो dx स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो इधर कितना बचेगा 1, इधर का dx स्क्वायर क्या था तो 1 ना, और उधर क्या बचेगा, इधर का dx स्क्वायर क्या था, इधर क्या बचा dy बटे
dx। ठीक है, आ जाओ। ये क्या हो जाएगा आपका? हाँ, कि डबल डिफरेंशिएशन होगा? पक्का? मेरे को नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो गया वहां पे। हाँ, डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर होगा कि डबल डिफरेंशिएशन होगा? डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर होगा। अरे है कि ना? तो इसका बाहर निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो क्या? अरे इसको निकाल सकते हो ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन रहेगा और डीएक्स स्क्वायर बाहर आके क्या होगा आपका? डीएक्स होगा। तो अंदर क्या बचेगा आपका? बोलो फटाक से। 1 प्लस डीवाई बटे डीएक्स होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो फटाक से। 1 प्लस डीवाई बटे डीएक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका? डीएक्स। तो लिमिट किसकी लगेगी? एक्स की ना। तो एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल, तो यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। या फिर हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो, इसको उतार दो, थियरी खत्म हो गया। जवाब दिया। हाँ, हाँ देखो, एक पार्टिकल है, बराबर है? एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हमने क्या किया? एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल से देखा? अल्फा एंगल से वी नॉट वेलोसिटी। सबको समझ में है? एक पार्टिकल है, उसको मैंने क्या किया? प्रोजेक्ट किया, बराबर है? विथ सम वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बराबर है? और आपको दिया हुआ है कि जो एक्सेलेरेशन है वो कहां पे आपका? एक्स एक्सिस में। एक्सेलेरेशन कहां पे आपका? एक्स एक्सिस में। कौन से? नेगेटिव एक्सिस में। कहां पे आपका? तो आपको ये पूछा कि बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड फॉर्म, डायरेक्शन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टाइम टी पे। कौन से? टाइम टी पे। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर। और तीसरा पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ। चलो तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में इसको सॉल्व करो। मैंने थ्योरी बताया, एज इट इज यूज करना। सबको समझ में आया? करोगे? चलो ट्राई करो। इसकी पाथ कैसी होगी? कैसी होगी? पैराबोलिक पाथ होगी। कहां पे? ऐसे होगी कि ऐसे होगी? जब पहले का था, जब ऐसे फेंकते तो एक्सेलरेशन अपना क्या होता था? नीचे ना, ग्रेविटी। तो ये पाथ ऐसे होती थी। अब एक्सेलरेशन कहां पे? ऐसे। तो इसकी पाथ कैसी होगी? ऐसे। चमका? अरे, अरे आगे ना। ऐसी होगी ना? चलो करो, कैसे करना आपको बताइए।
सबसे पहले क्या करना है आपको, वेलोसिटी पता करना है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी वाली, क्योंकि ये वाला इनिशियल पॉइंट होगा, टाइम t इक्वल टू 0। ये वाला x कंपोनेंट और ये वाला आपका y कंपोनेंट, कौन सा कॉस वाला कौन सा साइन वाला, तो एंगल तो ये लगा हुआ है ना, ये कॉस वाला और ये वाला, तो v नॉट कॉस ऑफ अल्फा और ये वाला v नॉट साइन ऑफ अल्फा। तो ये क्या हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल क्योंकि टाइम 0 पे है ना, इसलिए ये वाला ux और ये वाला uy। ऑलरेडी एक्सीलरेशन आपका कहाँ पे नेगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, और ऑलरेडी ये कहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में दिया है क्या, इसलिए वर्टिकल में क्या ले लो कितना 0 हो गया। अरे क्या, तो आपको कहाँ पे सॉल्व करना है, टाइम t के लिए सॉल्व करना है ना। तो मान के चलो कि ये पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, और टाइम t इक्वल टू t पे कहाँ पे पहुंचता है ये वाला यहाँ पे, तो इसकी कौन सी फाइनल पोजीशन हो रही वाली इनिशियल, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x y और क्या होगा ये वाला t। अरे हाँ जी ना, तो x में कितना चला, तो देख लो x में ये चला और y में ये चला। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा एस वाई जो किसके बराबर रहेगा y के बराबर, और ये क्या होगा तुम्हारा एस एक्स जो किसके बराबर रहेगा तुम्हारा x के बराबर। चमका क्या, चलो। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी ना, तो ये इसकी मान के चलो ये वाली क्या है फाइनल वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे, तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपको बताइए, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। अरे हाँ थी ना, तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू बोलो u बोलो कितना है, तो देख लो ये x वाला और ये वाला, तो ये वाला क्या होगा v नॉट बोलो फटाक से cos अल्फा i क्या प्लस बोलो फटाक से v नॉट j क्या, क्लियर है, प्लस a वेक्टर, तो देख लो a का तो सिर्फ x में है ना, और वो भी कितना है माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस a नॉट आई क्या, y वाला तो है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत है क्या, इंटू क्या हो जाएगा आपका t। क्लियर है जी, तो इसको सॉल्व करते हो तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका बोलो, v नॉट i वाला देख लेना, तो v नॉट cos अल्फा माइनस क्या रहेगा a नॉट इंटू t, और ये वाला क्या रहेगा आपका i क्या, चमका, क्योंकि ये i कैप वाला और ये वाला i कैप वाला और ये वाला j कैप वाला कितना v नॉट साइन अल्फा j कैप। तो ये बन गया आपका कौन सा फॉर्म वेक्टर फॉर्म। इसके बाद मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आएगा बोलो फटाक से, तो आपको बताइए वेक्टर फॉर्म पता है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है आपका आई कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस उसको अंडर रूट में लिखते हो, तो क्या हो जाएगा आपका v नॉट cos अल्फा माइनस a नॉट इंटू टी इसका स्क्वायर प्लस बोलो कितना v नॉट साइन अल्फा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। क्लियर, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो बोलो क्या हो जाएगा सॉल्व करोगे तो v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बराबर है प्लस a नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस v नॉट cos अल्फा इंटू a नॉट इंटू टी बराबर है क्या जी, प्लस इधर v नॉट स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बोलो फटाक से। हाँ, तो यहाँ पे देख लो ये v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और ये v नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा v नॉट स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो, तो v नॉट स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका a नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 v नॉट cos अल्फा इंटू a नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका t, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, अरे आएगी ना। इसके बाद कौन सा आएगा आपका डायरेक्शन फॉर्म, कौन सा आएगा, अब डायरेक्शन फॉर्म किसके साथ एंगल दिखाओगे, तो जब ये वाला आपका इधर जाएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ ये डायरेक्शन होगा ना, तो ये मान के चलो कितना एंगल है फाइव, तो यहाँ पे लगा लो, तो tan फाइव किसके साथ देख रहे हो ले रहे हो एक्स एक्सिस साथ ना, तो y वाला कंपोनेंट अपन क्या करना पड़ेगा x वाला, तो y वाला कौन सा ये वाला ना, तो v नॉट बोलो फटाक से अपॉन v नॉट cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा आपका a नॉट इंटू, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली आप किसके लिए सॉल्व करोगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका s वेक्टर इज इक्वल टू बोलो फटाक से बोलो u वेक्टर इंटू t प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, तो s वेक्टर इज इक्वल टू बोलो कितना बोलो u वेक्टर कितना है देख लो ना वहां से u कितना है v नॉट cos अल्फा बोलो आगे प्लस v नॉट साइन अल्फा,
ये आपका आई क्या और ये वाला आपका जे क्या इंटू टी, आगे बोल प्लस हाफ ऑफ ए कितना है ए वेक्टर माइनस ए नॉट आई क्या इंटू क्या होगा आपका टी स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट से वी नॉट आई वाले जोड़ देते ना वी नॉट कॉस अल्फा और उधर इंटू टी माइनस बोलो क्या होगा हाफ ए नॉट टी स्क्वायर दिख रहा है क्या इंटू क्या हो जाएगा आपका आई क्या इधर आगे प्लस क्या हो जाएगा आपका वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी इधर जे क्या क्लियर है जी। लेकिन आपको बताया एस वेक्टर मतलब क्या होता है यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है एक एक्स वाला और एक, तो एक्स वाला कितना है एक्स ही है और वाई वाला कितना है वाई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एस वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ए नॉट टी स्क्वायर और इधर क्या आएगा आपका आई क्या इधर बोलो फटाक से प्लस वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी जे क्या। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाले आपकी राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है बराबर है तो उसके आई वाले आई के साथ सेम हो गए और जे वाले, तो आई वाला कितना है एक्स, तो एक्स वाले कितना वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी माइनस क्या होगा आपका हाफ ऑफ ए नॉट टी स्क्वायर बराबर है। ये पहला इक्वेशन। दूसरा वाला बोलो फटाक से वाई इज इक्वल टू कितना वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी, ये आपका दूसरा इक्वेशन ठीक है। तो यहाँ पे देख लो x किसका फंक्शन है t का और यहाँ पे देखो y किसका फंक्शन है t का, लेकिन मेरे को इक्वेशन और ट्रांजिक्टरी भी तो निकालना है ना, तो दोनों में क्या कर लो t को क्या कर लो एलिमिनेट कर दो, तो t को कहां से एलिमिनेट करोगे, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालना इजी है कि यहाँ से निकालना इजी है नीचे से ना, तो नीचे से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी आएगी बोलो फटाक से, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन वी नॉट साइन अल्फा। सबको समझ में आया, और ये वैल्यू कहां पे पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका बोलो फटाक से, तो x इज इक्वल टू बोलो फटाक से वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी बोलो कितना आया y बटे वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट कट जाएगा इधर बोला आगे माइनस हाफ ऑफ ए नॉट टी बोलो कितना है उसका स्क्वायर ना, तो y स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू कितना cos अल्फा बटे साइन अल्फा कितना cot ऑफ अल्फा इनटू क्या हुआ y माइनस इधर बोलो हाफ, एक काम कर देता ना a नॉट इंटू वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x एज अ फंक्शन ऑफ y, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजिक्टरी। देख लो इतनी चीजें सॉल्व की, इजी है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो ठीक है, तो क्वेश्चन में कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज u वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है बराबर है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज माइनस 10j कैप, एक्सेलरेशन कहां पे 10j कैप ना, मतलब कहां पे हो नीचे है ना y एक्सिस में नीचे, तो ऐसे दिखा देता हूं, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा नीचे कितना ay इज इक्वल टू 10 या भी डायरेक्ट माइनस 10 लिख देता हूं नीचे इसलिए ठीक है, क्लियर है। तो ax क्या हुआ आपका, फिर ax क्या हुआ आपका 0 ना, ये तो क्लियर है सबको, और आपको दिया हुआ है कि एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट कितना 10, पार्टिकल कहां पे था आपका 10 पे था, तो मैंने यहां पे दिख रहा है और है ना द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स y कोऑर्डिनेट्स अगेन 0, तो इसकी पाथ कैसी होगी आपको पता ही है ना, कैसी पाथ होगी, तो एक्सेलरेशन इसके कहां पे नीचे है ना, और फेक कहां पे रहे इधर और इधर, मतलब वो टेढ़ा जा रहा है ऐसे, तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैसे जाएगा, इसकी पाथ कैसे होगी ऐसे कुछ तो भी है बराबर है। दोबारा इसका y द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स y कोऑर्डिनेट इज अगेन 0, तो पहले y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 था और सेकंड टाइम कहां पे होगा जब ये यहाँ पे हो जाएगा तभी होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यही पूछा है कि इसका x कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, अरे आगे ना, तो कैसे करोगे, अब इसको इसकी तरह भी कर सकते थे ना प्रोजेक्टाइल की तरह, अरे कर सकते थे ना, चलो स्टिल छोड़ो, तो एक काम बताओ इसका ये x है और वाला इसका क्या है y, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला क्या हुआ फाइनल पॉइंट, कैसे सिलेक्ट करते जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग है ना,
तो फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है कि उसका y कोऑर्डिनेट फिर से 0 कब हो रहा है बोलते हैं, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो रहा है ना, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, तो ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो कैसे करोगे, हाँ क्या लगाओगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, y में कितना चला 0 ना, y में कितना चला 0, डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या कर लो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, तो दोनों एक दूसरे को क्या हो रही, कौन साइड, तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो sy कितना 0 ना, तो sy मतलब क्या होता आपका uy t प्लस क्या होता आपका हाफ ay t स्क्वायर, तो 0 0 कितना बोलो, uy कितना है 4, t पता नहीं है, यहां से यहां तक का समय कितना ले लो, t ले लो, माइनस हाफ ऑफ ay कितना है, ये नेगेटिव कितना, क्योंकि नीचे है ना इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा, इंटू 10 इंटू कितना t स्क्वायर, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 5 टी स्क्वायर, तो ये इधर चला जाएगा ना, तो 5 टी स्क्वायर इज ऑलरेडी कितना 40, एक टी कट जाएगा, तो टी इज ऑलरेडी कितना 4/5 सेकंड, सबको समझा आ जाएगी ना, तो कितने मतलब ये यहाँ से यहाँ पे कितने समय में पहुंचेगा 4/5 सेकंड पे, पर मेरे को क्या चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो एक काम करता है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा आपका एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो आपका एस एक्स होगा ना, तो एस एक्स कितना आएगा बोलो बड़ा से, यू एक्स टी प्लस क्या होगा आपका हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स 0 है, बोलो एस एक्स निकालना है कितना, यू एक्स बोलो कितना है 4 और टी कितना है आपका, यहां से देखो 4/5 तो कितना 16/5, 16/5 मतलब 5 3 15 और 5 दूने 10, तो 3.2 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 3.2, पर जिसका कोऑर्डिनेट पता ना x, तो वो कितना होगा इतना ना, तो ये 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 3.2 प्लस 1 कितना 4.2, तो ये आता है आंसर। ये नहीं कर सकते थे क्या, तो ट्राई नहीं करते तो क्या क्या कैसे जमेगा, ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए था, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो ये नेट में पूछा है कभी तो इसलिए वो लिया था मैंने, चलो अभी इसमें क्या होता था आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज की है ना, अरे हाँ की ना, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज की है ना, तो ये आपका क्या था कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस था। अभी ये भी तो हो सकता है क्या आपका एक्सेलरेशन क्या हो वेरिएबल हो सकता है ना, अबे 1D मोशन दो टाइप के बड़े ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली और एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक में हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करते हैं और एक में हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, याद है, अरे यार अरे हाँ की ना, तो चलो वो वाला देख लेते हैं अभी, बराबर है, तो जैसे मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। चलो देखो हाँ देखो चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 i कैप, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 i कैप और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2t j कैप, कितना है 2t j कैप, तो यहाँ पे देख लो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन का t के साथ क्या दिया हुआ आपको फंक्शन दिया हुआ है ना,
और जब फंक्शन दिया हुआ है तब हम क्या करते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद है? तो याद है, सोचना है क्या काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बारे में? सोचना ही नहीं है, सोचना है क्या नहीं। तो और दिया हुआ है आपको कि ये जो पार्टिकल है उसको कहां से प्रोजेक्ट किया मैंने, ओरिजिन से। कहां से प्रोजेक्ट किया मैंने? तो ये आपका कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस, और ये आपकी कौन सी हुई, वाई एक्सिस। सबको क्लियर है? तो पार्टिकल को मैंने कहां से प्रोजेक्ट किया, ओरिजिन से। उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी मैंने, 4 आई कैप ना। तो ये दे देता हूं, तो ये क्या है, इसका क्या है, ये वाला 4, मतलब ये क्या हुआ आपका यूएक्स ना। अरे ऑलरेडी अगर इसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी है तो वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका, 0। तो यूआई कितना आपका 0 ना, और यूएक्स कितना आपका 4। क्लियर है यहां तक? और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेशन कितना आपका, एक्सेलरेशन कितना आपका, ये ax है कि ay है ना, तो कितना 2t, और ऊपर की नीचे, ऊपर पॉजिटिव में। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये आपका ay किसका फंक्शन है, t का ना। तो ये तो वेरिएबल हो ना, टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये कहां पे चला जाएगा आपका, या फिर जब भी आपको फंक्शन दिया रहेगा तो उसको किससे सॉल्व करते थे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके लिए अपने पास 3 फार्मूला था, देख लो। a इज इक्वल टू क्या आपका v dv बटे ds, याद है? दूसरा a इज इक्वल टू dv बाय dt, अरे और पहला वाला v इज इक्वल टू ds बाय dt। ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर मैं x के लिए निकालूंगा, किसके लिए, x एक्सिस, देख लो, अगर मैं किसके लिए लिखता हूं x एक्सिस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा x एक्सिस के लिए, ax इज इक्वल टू बोलो और से vx dvx बटे dx, चमका। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा आपका ax इज इक्वल टू बोलो और से dvx बटे dt। तीसरा वाला vx इज इक्वल टू बोलो क्या होगा आपका dx बटे dt, चमका क्या जी, समझ में आ रहा है? तो y के लिए क्या होगा आपका, y एक्सिस के लिए फार्मूला क्या होगा, y एक्सिस के लिए बोल बराबर से ay इज इक्वल टू vy dvy बटे dy। आगे बोलो, आगे ay इज इक्वल टू dvy बटे dt, और तीसरा फार्मूला vy इज इक्वल टू dy बटे dt। तो ये आपके फार्मूलाज बन जाएंगे। क्या तो क्लियर है? तो ये तो आपका जनरल है ना, ये आपका कौन सा फार्मूला है, जनरल। लेकिन अगर मैं सेपरेटली एक्स और वाई एक्सिस के लिए लिखता हूं तो वो आपके वो फार्मूलाज हो जाएंगे। सबको समझ में आया? तो आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि बताओ इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछा, देखो, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड। इसकी पहला क्या पूछा आपको, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी के तो 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक x में भी होगा और एक y में भी होगा। तो मेरे को बता एक्सेलरेशन कहां पे, एक्सेलरेशन कहां पे, y में कि x में? तो अगर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है ना। तो एक्सेलरेशन कहां पे एक्ट हो रहा है, ओनली इन y एक्सिस। तो वेलोसिटी कहां पे चेंज होगी, सिर्फ y एक्सिस में। सिर्फ कहां पे चेंज होगी, तुमको नहीं समझा? तो मेरे को एक चीज बताओ, जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है उसको चेंज करने वाला कोई है क्या? क्योंकि आपको बताइए कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में आपका जो एक्स है वो क्या आपका, और एक्सेलरेशन ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अगर आपका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ही 0 है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज होगी क्या? तो टाइम कुछ भी ले लो, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी आपकी, सेम ही होगी। मतलब मैं टाइम वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस एट t इज इक्वल टू अगर 2 लेता हूं तो ये क्या होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी ना। कितनी 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 है, 4। सबको समझ में आया? अबे मेरे को क्या करना है, तो ये मैंने 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाला एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में तो होगी ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और एक्सेलरेशन एक्स में 0 है, तो वाई वाला वाई के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो वेरिएबल उसमें भी देखना पड़ेगा, वेरिएबल एक्स में वेरिएबल है या फिर ये कहां पे आपका y में ना। तो y वाली ये फार्मूलाज है, आपको निकालना क्या है, a दिया हुआ है तो देख लो a का मेंशन है और t का मेंशन है, तो आपको a और t पता है ना, और निकालना क्या आपको v। तो ऐसा इक्वेशन देखो जिसमें a है, t है और v है। कौन सा इक्वेशन है, y एक्सिस के लिए देख, a v t, ये चूज होगा। तो क्या हो जाएगा आपका a y इज इक्वल टू बोलो फटाक से dv y बटे dt। बोलो a y कितना है, कितना है 2t, लिख दिया इधर dvy बटे
dt। इसके बाद क्या करते हैं, t को t के पास, vy को vy के पास, तो क्या हो जाएगा, याद आ रहा है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं अभी तुमको इंटीग्रेशन आता है। 2t dt इज इक्वल टू dvy। यहाँ पे लिमिट लगेगी नहीं लगेगी, और रहेगी ना। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, बोलो vy कितना था, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये था ना, तो u कितना था y एक्सिस में वेलोसिटी 0, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना था ये वाला 0। जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी कितना हुआ ये वाला, यही तो निकालना है टाइम t पे। तो टाइम t पे निकालना है कि टाइम 2 पे निकालना है, तो 2 पे निकालना है ना, तो 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी vy। इसको कर लो इंटीग्रेट, जो 2 कांस्टेंट उसको बाहर आ जाए, t का पावर कितना है 1, और आपको पता है x टू पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सिमिलरली t टू द पावर 1 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बटे 2। तो t स्क्वायर बटे कितना कितना जी 2, लिमिट मल्टीप्लाई में 2 रहेगा ना, लिमिट 0 से 2, तो 2 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू dvy। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dvy क्या होगा आपका vy। ये फार्मूलाज है, ठीक है। तो इज क्या हो जाएगा आपका vy, लिमिट बोलो 0 से vy, इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये 0 तो 0 आने वाला है, तो डायरेक्ट क्या लिखो यहाँ पे t स्क्वायर कितना, सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका vy माइनस 0। पहले vy के बदले vy डालो अपर लिमिट, फिर vy के बदले लोअर लिमिट डालो और माइनस करो, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू कितना vy। तो vy कितना आया 4, तो vy एट कितना t इज इक्वल टू कितना आया 4 मीटर पर सेकंड। ये भी क्या था आपका मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया। तो मेरे को बता वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, फिर वेलोसिटी वेक्टर होगा तो x वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू कितना 2 सेकंड ना, कितना होगा, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड अगर देखो तो x में कितना है 4 है, इसलिए 4 आए क्या, y में कितना है 4 है, इसलिए 4। तुमको अभी भी नहीं समझा, तो ये किसका क्या होगा वेक्टर फॉर्म ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म बोलो। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू कितना 2 कितना अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस कितना 4 स्क्वायर, तो कितना जी अंडर रूट ऑफ 60, ये कितना आ जाएगा नहीं 32 ना, ये आ जाएगा आपका 4√2 सबका। इसके बाद क्या निकालना उसका डायरेक्शन फॉर्म ना, तो डायरेक्शन फॉर्म कैसे निकालते थे tan phi, और phi एंगल किसके साथ लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल वाला अपॉन हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा 4/4, तो कितना 1, तो phi इक्वल टू कितना 45 देख पूरा सॉल्व हो गया। तुम्हें नहीं समझा ना, चमका पक्का पक्का, एक कर लो इसी में। अगर मैं इसी में ये क्वेश्चन पूछता कि फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 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 2 सेकंड, और तीसरा मैंने पूछा कि फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो कुछ नहीं है, सब चूजे क्वेश्चन है। अरे अर्नो तेरा दोस्त क्यों एब्सेंट है, हाँ पता नहीं देखो। अच्छा मैं मत के लिए डाउट बना रहा है, इस मत के लिए ओके इसलिए शांत शांत। चलो डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, तो पहले कहां पे निकालोगे एक्स एक्सिस में ना, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या ऑलरेडी 0 है ना, कांस्टेंट है और है ना, तो पहले क्या कर लो एक्स एक्सिस में निकालो, ओरिजिन से निकला था, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा देख लो डिस्प्लेसमेंट एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बोलो एक्स यूएक्सटी प्लस हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर। अभी आप बोल रहे हो सर अभी अभी आपने बोला था कि यार काइनेमेटिक्स इक्वेशन तो यूज नहीं करने, पर आप देखो ना y में एक्सप्रेशन कितना है, y में फंक्शन दिया है ना, x में दिया है क्या, तो x में यूज कर सकते हो। चमका क्या y में यूज नहीं कर सकते, y में यूज कर सकते हो क्या, चलो एस एक्स
तो अगर ओरिजिन से निकला है तो टाइम टी पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे, डायरेक्ट 2 सेकंड में निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा एस एक्स मतलब ही क्या हो जाएगा, बोलो कितना, यू एक्स कितना है 4, टाइम कितना है 2 और ए एक्स तो 0 है, तो कितना 8, कितना आया 8, याद है, क्लियर है। सिमिलरली अभी आपको कहां पे निकालना है, वाई में ना, लेकिन वाई में तो आपका फंक्शन है, तो देखो ए दिया है, ए से हमने वी निकाला, याद है, और वी से अभी क्या निकालोगे आप, अरे आगे ना, तो वी कितना था आपका, वी निकाला है क्या हमने, नहीं निकाला, वी वाई नहीं निकाला है ना, तो टी का फंक्शन लेना पड़ेगा ना, तो ये तो 2 सेकंड में निकाला है ना, मेरे को टी पे निकालना पड़ेगा, तो टी पे तो ये टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, बराबर है, ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। अभी समझा, अभी देखो टी की वैल्यू कितनी पुट करो 2 तो 4 आता है, तो वी वाई आ गया ना अपना टी का फंक्शन, तो ये पता है आपको वी वाई, और आपको अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर ए दिया है तो ए से वी जाओ, वी से आप क्या जाओ एस, तो इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे तो कौन सा रास्ता, इंटीग्रेशन, और इधर से इधर और इधर से इधर जाओगे तो डिफरेंशिएशन, याद आ रहा है ना, बराबर है। तो आपको अगर एस निकालना है तो वी से एस जाने का रास्ता कौन सा आपका, इंटीग्रेशन, तो ऐसा इक्वेशन ढूंढो जिसमें वी हो, अभी वाई भी निकालना है ना, तो वी वाई हो, टी हो और वाई हो, कौन सा है ये वाला, अरे चमका कि नहीं चमका, यहाँ पे पुट कर लो, तो वी वाई जोड़ कितना, वी वाई जोड़ कितना डी वाई बटे, सबको समझ में आ रहा है ना, अरे चमका है, तो बोलो क्या हो जाएगा, वी वाई कितना टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी टी, बराबर, लिमिट सेपरेट करें, वेरिएबल सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, बोलो फटाक से, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी वाई, इसको कर लो इंटीग्रेट, तो ये क्या आपका डी वाई, यहाँ पे क्या फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई मतलब क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, डायरेक्ट लिख दो, चमका क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो लिमिट क्या लगेगी 0 से टी, हाँ टी ले लो ना, फिर 2 पुट करो, टी की वैल्यू लास्ट में पुट करो ना, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो टी क्यूब बटे 3, वहां पे फार्मूला लिखा है, तो एक्स टू पावर एन डी एक्स का क्या था, एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स रिप्लेस हुआ टी से, तो टी स्क्वायर का क्या होगा टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो टी क्यूब बटे कितना 3, लिमिट बोलो फटाक से 0 से टी इज इक्वल टू कितना एस बाय, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना अपर लिमिट और लोअर ना, तो टी क्यूब बटे क्या आएगा 3, सबको समझ में आया। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट कहां पे निकालना है 2 सेकंड पे ना, तो टी की वैल्यू कितनी पुट करो 2 सेकंड, तो आपका आंसर आ जाएगा, सबको समझेगा, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया आपका, अभी हाँ वेक्टर ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियसली एस एट टी इज इक्वल टू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 3 ना, 2 क्यूब, तो ये एस एक्स है और ये वाला आपका क्या है एस वाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका एस वेक्टर इज इक्वल टू बोलो कितना, एक्स में कितना है 8 ना, तो 8 आई क्या बोलो फटाक से, प्लस 8 बाय 3 जे क्या चमका, अभी क्लियर है। अभी आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आपको पता है एस एक्स क्या होता था आपका एक्स, अगर ओरिजिन से निकला तो एक्स बोलो कितना, एस एक्स बोलो कितना आया 8 आया, और दूसरा क्या आपका नहीं 8 नहीं वे, यहाँ पे टी पुट करना पड़ेगा ना टी के साथ ना, तो ये कितना 40, ये कितना 40, और फिर हम क्या करते थे एस एक्स एट टी जीरो कितना 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 2, तो कितना 8, अभी क्लियर है। तो पहले टी के साथ निकालना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला बोलो कितना कितना 4 इंटू टी, ये पहला फंक्शन, दूसरा एस वाई इक्वल कितना आया वाई, अगर ओरिजिन से निकला था बोलो कितना एस वाई, देखो टी का फंक्शन, तो कितना टी क्यूब बटे 3, ये आपका दूसरा वाला, तो देखो एक्स टी का फंक्शन है और वाई भी, सिंपल कौन सा सॉल्व करना है ये वाला ना, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, तो टी की वैल्यू कितनी एक्स बटे 4, वे वाले यहाँ पे पुट कर लो, तो वाई जोड़ कितना बोलो एक्स बटे 4 क्यूब बटे कितना 3, तो कितना एक्स क्यूब बटे 64 बटे कितना 3, तो कितना आएगा एक्स क्यूब बटे 64 इंटू 3, 4 3 12, 1 साइन 3 18 19, तो ये हो जाएगा आपका y एज फंक्शन ऑफ x। देख लो हर चीज इससे भी सॉल्व कर लेंगे। चलो